सर, आप नीमका थाना से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक प्रत्याशी हैं। आप वीर वीरांगना के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अभी कुछ लोगों की एक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आप अपना जो चुनाव लड़ने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करके आप फार्म उठा रहे हैं। श्रीमान जी, पहली बात तो ये है कि 3:21 हो गए हैं। फार्म निकालने का टाइम 3 बजे तक का था। वो तो आप कोई मेरे पे आरोप लगा ही नहीं सकता कि मैं फार्म उठा रहा हूँ। इसलिए आप इसको तो निश्चित रहिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा जी। अश्विनी जी, लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे नीमका थाना से, अचानक राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? श्रीमान जी, मैंने कई बार इन जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनकी पीड़ा मेरे समझ में आई और मैं खुद पत्रकारिता कर रहा हूं। इसलिए मुझे देखने को मिला है कि कई पत्रकारों के मोबाइल खोस लिया जाता है, कई पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कई पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता और इनको कुछ भी मानदेय नहीं मिलता, नहीं इनको कुछ जो रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलता। ये लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, इनकी खुद की आवाज़ें उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन होकर राजनीति में आना पड़ा। सर, कहीं जैसे पत्रकारों पे हमला होता है, पत्रकार एफआईआर को जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस भी उनको नकार देती है, इसका क्या कारण है? इसकी आवाज़ कैसे बुलंद हो? श्रीमान जी, इसके लिए हम सबको एकत्रित होकर एक जगह एकजुट होकर हमें में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि दूसरे के भरोसे पे कभी भी हम जीत नहीं सकते। अगर आपको बंदूक चलानी है तो खुद के कंधे पे चलानी होगी और वो बंदूक मैंने अपने कंधे पे लेकर आपके भरोसे पे मैंने ये बंदूक चलाई है। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं नीमका थाना से, भाजपा और कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ माना जाता है, कभी भाजपा जीतती है कभी कांग्रेस जीतती है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप मैदान में हैं, किस प्रकार से सामना कर पाएंगे इन राजनीतिक दलों का? श्रीमान जी, मेरा सहारा सिर्फ मीडिया है, मेरा सहारा मेरे पत्रकार भाई हैं। इस माध्यम से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरे कुछ मुद्दे और भी हैं। मैं चाहता हूं कि इस समाज को एक अच्छी राह मिले, मैं चाहता हूं कि हर पंचायत क्षेत्र में एक अच्छा कार्य हो, मैं चाहता हूं कि महिलाओं को सम्मान मिले, मैं चाहता हूं कि जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़नी चाहिए जिससे उनको पूरा सम्मान मिले, मैं चाहता हूं कि युवाओं को रोजगार मिले। आजकल सबसे बड़ी विडंबना है कि इनका ब्याह शादी भी नहीं हो रहा है, कारण इनके पास रोजगार नहीं है और नहीं रहने का कोई ठिकाना है। इसी तरीके से इनका जो व्यवहार है वो नहीं मिल पाता। इस वजह से मुझे मैदान में चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये लोग मेरे साथ रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा सहयोग भी करेंगे। आपने बताया है कि पत्रकारों के लिए आप ये लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या स्थानीय पत्रकारों का और अन्य पत्रकारों का सहयोग आपको मिल पा रहा है? श्रीमान जी, मेरा प्रयास तो ये है और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ पत्रकार बंधुओं ने मुझे पैसे देकर मेरा फार्म भरवाया और उन्होंने वादा भी किया है कि हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारी आवाज़ उठाइए और मैं विश्वास है कि मेरे पत्रकार साथी कभी भी मेरा बुरा नहीं करेंगे। मैं उनके भरोसे पे चुनाव लड़ रहा हूं और उनकी मांगों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सर, नीमका थाना जिले के सभी पत्रकार सम्मिलित हैं या आपके पाटन क्षेत्र के ही पत्रकार सम्मिलित हैं इसमें? श्रीमान जी, मेरे को तो पूर्ण विश्वास है कि सभी सम्मिलित रहेंगे, बाकी सब हरी इच्छा है जी। में उतरे हैं श्रीमान जी, मेरे मुद्दे में पहले भी मीडिया के माध्यम से बता चुका हूँ। मेरा पहला विशेष मुद्दा जो है वो पत्रकारों के लिए है। पत्रकारों को कॉलोनी मिले, पत्रकारों को सम्मान मिले, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो खत्म हो। दूसरा मेरा मुद्दा है सर महिला पुलिस सुरक्षा सखी को लगाया गया है और पुलिस सुरक्षा सखी जो काम कर रही हैं उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको भी सम्मान मिले। राजीविका में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको भी पूरा सम्मान मिले। जो पुलिस सुरक्षा सखी हैं, राजीविका हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और भी जो बहुत सी महिलाएं हैं जो काम कर रही है, मैं ये चाहता हूँ गृहिणी को भी रोजगार मिले, उद्योग के क्षेत्र में रोजगार मिले जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके और उनको सम्मानजनक जिंदगी जी सके। मैं चाहता हूँ कि जो अपने कृषि जो खेती के जो किसान भाई हैं उनको पूरी तरह से जो कर्जा माफी की जो बातें करती हैं सरकारें, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है, सिर्फ कहने और कथनी में बहुत फर्क हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उनको सम्मानजनक कार्य मिले, उनका जो कर्जा माफी हो और जो बीज जो भाड़ा है जो उनको पूरी तरह से फ्री मिले और जो लाइट की बातें करते हैं सरकार की, हमने 2000 लाइटें फ्री दी है, बिजली यूनिट फ्री दी है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक किसानों को इसका फायदा नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि बेरोजगार युवाओं को पूरी तरीके से रोजगार मिले और मैं चाहता हूं कि इनको सम्मानजनक जिंदगी जीने का सहारा मिले जिससे इनका ब्याह शादी भी हो सके, क्योंकि आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनका ब्याह शादी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। कुछ लोग सिर्फ नौकरी को विशेष ध्यान देते हैं। सर, आपने पत्रकारों की आवाज़ उठाई है,
महिला सुरक्षा सखी की आवाज़ उठाई है, आंगनवाड़ी की आवाज़ उठाई है। सर कहीं ना कहीं एक गरीब वर्ग के जो लोग हैं, नरेगा में काम करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। उनकी जो 160-70 रुपये मिलते हैं, उनके भी पैसे काट लिए जाते हैं। और नरेगा के अंदर जो दिन भर काम करके आती हैं, उनकी हाजिरी तक जो लोग नहीं चढ़ाते हैं। यहाँ के जो वीडियो वगैरह, नीम का थाना तहसील समझो, जिला समझो, आज जिला बन चुका है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसके अंदर लिप्त हैं। तो उनका क्या करेंगे आप? श्रीमान जी, मैं चुनाव जीतूं हारूं वो एक अलग बात होगी, लेकिन जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद मेरा एक मुहिम चलाई जाएगी कि इनको पूरी तरीके से रोजगार मिले, नरेगा के पूरे पैसे मिले और इनको पूरी सम्मान भी मिले। इनके लिए एक मैं धरना प्रदर्शन भी इस मैदान में उतर कर करूंगा। नीम का थाना को हाल ही में जिला बनाया गया है। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सुरेश जी मोदी इसी मुद्दे को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं, कितनी क्या सच्चाई इसमें मानते हैं? श्रीमान जी, ऐसा कुछ नहीं है। 1952 से श्री साईं जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने 1952 से संघर्ष किया है। उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, 52 दिन तक भूखे रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि साईं जी की जो कृपा थी, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ ढोकले चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र है। सर अभी सुरेश मोदी हैं विधायक, वो कह रहे हैं कि मैं विकास पुरुष हूं, क्योंकि एक विकास का नारा दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को नीम का थाना तहसील का एक विकास पुरुष बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? श्रीमान जी, विकास कहाँ तक हुआ? आज किसी भी गांव और ढाणी में आप अगर जाकर देखिए, कहीं आने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, उनके पास सही तरीके से लाइट नहीं है। वो रात को अगर कोई आदमी उस ढाणी में जाना चाहे तो आप रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं। पगडंडिये तक नहीं है कई ढाणियों के अंदर। इसको आप विकास कह सकते हैं तो शायद विकास हुआ है। सर आपने आज बात आपने करी है, पानी का मुद्दा नीम का थाना में काफी समय से छाया हुआ है, समस्या काफी है यहाँ पर। हमेशा राजनीतिक दल इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, आज तक क्या कारण रहा है कि यहाँ पर पानी की समस्या समाप्त नहीं हुई? श्रीमान जी, यहाँ सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाने के लिए सिर्फ संघर्ष किया। मैदान के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैदान में अगर आप देखें तो किसी भी ढाणी के में जाकर देखें, वहाँ आपको पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। आपसे कोई कोशिश करी गई हो? श्रीमान जी, बहुत से लोग हैं जो मेरे ताऊ को भी बीजेपी का पट्टा पहनाया गया है। उनको जबरदस्ती एक ब्राह्मण समाज की रैली बताकर उनको लेकर गए और फिर बीजेपी का पट्टा पहना दिया कि ताकि मेरी जो छवि है उसको धुलित किया जाए। मैं चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग जबरदस्ती उनको पट्टा पहना रहे हैं लोगों को, और वो शायद ये षड्यंत्र है उनका कि अपना बहुमत मिले। ऐसा नहीं मिलेगा। श्रीमान जी, चुनाव लड़ना है तो एक शुद्ध तरीके से लड़े। किसी को जबरदस्ती दुपट्टा पहनाने से कोई बीजेपी का नहीं बन जाता है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह जी बाजोर, उन पर आरोप लगते हैं कि वह यहाँ के स्थानीय नहीं है। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? श्रीमान जी, प्रेम सिंह बाजोर साहब सिर्फ एक हवाई है। वो सिर्फ महीने में 5 साल के अंदर सिर्फ बाहर ही बाहर रहते हैं। वो सिर्फ यहाँ के लोगों को सिर्फ लोग अगर आप पूछें तो ये कहते हैं कि साहब सिर्फ हम तो पैसे देते हैं, वोट लेते हैं। दूसरी बात ये सर, मैं मेरे गांव की बताता हूँ, प्रेम सिंह जी बाजोर साहब की। कुछ साल पहले जब ये एमएलए थे, उस टाइम पे इनके पास हमारे गांव के लोग गए थे स्कूल के लिए, और उस मुद्दे को इन्होंने ये भी बताया था कि मेरी गर्दन कट जाए, मैं डोकन को स्कूल नहीं दूंगा। मुझे ऐसे बहुत से इनके किस्से हैं सर। मैं आपको सभी, आप धीरे धीरे उजागर होंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। जी, आपने जो ये होमगार्ड वाला जो उठाया है मुद्दा चुनाव, उसके अंदर क्या होगा सर? श्रीमान जी, मैं होमगार्ड का मुद्दा आज से नहीं उठा रहा। मैं 2006 से होमगार्ड के साथ हूँ, होमगार्ड के साथ था और होमगार्ड के साथ रहूँगा। कारण मैं जिसके साथ हूँ और उसे तन और मन धन से जितना भी मेरे से सहयोग होता है, मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। मेरे तो एक गरीब किसान, एक गरीब का परिवार से पैदा हुआ हूँ। मैं दर्द जानता हूँ, दर्द होता क्या है। आप जाकर होमगार्ड के घर पर जाकर देखिए सर, उनको खाने के लिए कुछ, किसी घर के में तो आपको पानी तक नहीं मिलेगा। साल में 4 महीने ड्यूटी मिलती है, 8 महीने वो घर पे बैठे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको परमानेंट किया जाए। मैं चाहता हूं कि उनको पूरी तरह से जो पुलिस के भत्ता दिया जाता है, वही पुलिस भत्ता होमगार्ड को दिया जाए। और कोई ऐसा संदेश जो आप मीडिया के माध्यम से अपने विधानसभा के मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं श्रीमान जी लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नीम का थाना क्षेत्र का विकास हो। मैं ये चाहता हूं कि नीम का थाना क्षेत्र की हर ढाणी में रोड बने। मैं चाहता हूं कि हर नीम का थाना जो पंचायत भवन बने, पंचायत स्तर के ऊपर एक खेल स्टेडियम बने, पंचायत रोडवेज बस स्टैंड बने, पंचायत स्तर के ऊपर एक हॉस्पिटल बने, जिससे कि इनका कार्य अच्छी तरीके से हो सके। पंचायत स्तर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा जो स्टेडियम वगैरह, ये सभी खेलों का और ये सभी विकास हो। धन्यवाद सर।